स्टूडेंट्स कंप्लीट मार्क्स चाहिए इस गेस्ट पेपर से तैयारी कर लें। इस गेस्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कहूँ आपने उस तरह तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 17 मार्क्स का स्टूडेंट, इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आपने लास्ट ईयर का पेपर आपने पहले सॉल्व करना है एमसीक्यूज़ के लिए, फिर आपने जो अभी कॉलेज के प्रीलिम्स होंगे वो आपने लाजमी करना है। अब इसमें आपने तमाम कॉलेज के प्रीलिम्स को नहीं करना है, जो टॉप मोस्ट है आपने करना है, जिनसे आपके एमसीक्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। बॉयज़ कॉलेजेस के आपने 4-5 कॉलेजेस के लेने और गर्ल्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। आपने बॉयज़ कॉलेजेस में आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, फॉरमैन कॉलेज और एसएम कॉलेज, इन 5 कॉलेज के आपने एमसीक्यूज़ के पेपर लेने और आपने सॉल्व करने। गर्ल्स कॉलेजेस में आपने खातून पाकिस्तान कॉलेज और पीसीएस कॉलेज के एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने। इसी के साथ लास्ट में स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है चेक प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। जो मेरा चैनल है इसके ऊपर मैंने तमाम एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, पास पेपर के, एंट्री टेस्ट के। आप अगर उससे भी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपके एमसीक्यूज़ सिक्योर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, जो कि 36 मार्क्स का है। स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया हुआ है आपने सेक्शन बी को स्टार्ट से लेना है, जैसे चैप्टर 15 के, 16 के, 17 के, लास्ट चैप्टर 28 तक। लेकिन जब आप सेक्शन सी की तैयारी करेंगे तो आपने रिवर्स चलना है। इनकी जब आप तैयारी करें तो 28 में जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया पहले आप वो करें, फिर 27 करें और रिवर्स आते हुए चैप्टर 15 तक करें, ये याद रखिएगा। सेक्शन बी में सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 15, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें स्टूडेंट आपने न्यूमेरिकल्स के लिए एग्जाम्पल 15.2 एंड 15.4 की प्रैक्टिस करनी है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप देखिए मैंने 5 लिखे हुए, 15.3, 15.4, 15.8, 15.9 और 15.10 यानी कि 10। ये आपने 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन करने और 2 एग्जाम्पल आपने करनी है, आपके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस शो दैट हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kT। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये आपने लाजमी करना है, इसीलिए आप देखिए मैंने आगे रेड स्टार इसके ऊपर बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रीजन के तौर पर आ सकता है कि हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट्स। A gas exerts pressure. The pressure in a gas cylinder containing hydrogen will leak more quickly than if it is containing oxygen. Why? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की तौर पर आ सकता है, तो आपने पहले पार्ट 1 करना है इसका, उसके बाद टाइम बचे तो आप ये सवाल भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब चैप्टर 16 जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट आपने इसकी भी 2 एग्जाम्पल करनी है, 16.1 एंड 16.5। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहला जो मैंने सवाल दिया हुआ है वो गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ दैट इलस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें। आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ग्रीन स्टार बनाए हुए हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने स्टूडेंट देखिए, जिनके ऊपर रेड स्टार है आप पहले सबसे पहले आप उसकी तैयारी करें, फिर आप उसके बाद ग्रीन स्टार की तरफ जाएँ, ताकि आपके इंपॉर्टेंट सबसे पहले कवर अप हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखें जो कि रेड स्टार से मैंने शो किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एंड देयर रिलेशंस। आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन फार्मूले के साथ बतानी है, और इनके आपस में रिलेशन जो कि हम ड्राइव करते हैं वो भी बताने। फिर एक सवाल होता है ड्राइव रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है वो बताएं। तो इन तीनों में से आप सेकंड वाला लाजमी कीजिएगा। एक और बात, जब भी आप तैयारी करने बैठें कोशिश करें कि आप पहले सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लें, जितना आप अभी तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप सेक्शन बी के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस करें। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखें इसमें आपने एग्जाम्पल 17.2, 17.4 और 17.5 की प्रैक्टिस करनी है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 सवाल हैं जो आपने लाजमी करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 7। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने पहला दिया हुआ ये लाजमी आपसे पूछता है कि व्हाट आर द 2 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस। कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट क्या है, केल्विन और क्लाज़े स्टेटमेंट आपने पढ़ी होंगी, और फिर वो कहते हैं कि इक्विवेलेंस के बारे में बताएं कि अगर एक गलत हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली गलत होगी। ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट। इसके बाद जो बाकी के 2 पार्ट है वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा कि दोनों रीजंस टाइप हैं। व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इन
विच एन एयर कंडीशन इज़ लेफ्ट रनिंग ऑन टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। वो कह रहा है अगर मिडल ऑफ द रूम के अंदर किसी आपने एयर कंडीशन को रखा हो तो आप बताएं कि टेम्परेचर और रूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इसका, व्हाट आर द सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। यानी कि ऑटोमोबाइल इंजन के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट करते हैं। तो आपने पहला सवाल लाजमी करना है, उसके बाद इन दो को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह चैप्टर 18 है मैग्नेटिक फील्ड। इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट एग्जाम्पल 18.1, एग्जाम्पल 18.5, देन एग्जाम्पल 18.6 और 18.7 आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर इसमें भी 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 8। स्टूडेंट साथ ही इसी वीडियो को लाइक करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें पहला सवाल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने किसी कंडक्टर को रखा हुआ है तो अब आप बताएं उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की इक्वेशन क्या होगी। तो ये आपने पढ़ा था स्टूडेंट, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन आपने इसके अंदर ड्राइव करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो अगर ये नहीं आया तो फिर ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोनों। एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, या फिर वो कहता है एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कि गैल्वानोमीटर को किस तरह आप एम मीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला वाला आप लाजमी कीजिएगा शॉर्ट, उसके बाद इन दोनों को आपने अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट मैं फिर बता दूं, सबसे पहले आपने सेक्शन सी के सवालात करने जितने आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे, और पहले आपने रेड स्टार वाले तमाम एक मरतबा कंप्लीट करने, फिर दोबारा प्रिपरेशन करते हुए आपने ग्रीन स्टार वाले सॉल्व करने, आपका कंप्लीट मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 19 स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और देखें चैप्टर 20 AC सर्किट्स। इनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट, ये आपने लाजमी करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए आई विल रिकमेंड कि आप एग्जाम्पल 19.1, 19.2 और 19.5 कर लें। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लाजमी कीजिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें पहले जो रेड स्टार वाले पहले आपने वो करना है, जिसमें पहला सवाल है, वाई आर स्लिप रिंग्स यूज इन AC जनरेटर एंड हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम कम्यूटेटर यूज इन DC जनरेटर्स। कि AC जनरेटर के अंदर आप स्लिप रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह डिफरेंट होते हैं जो कि DC जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर इस्तेमाल होता है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। फिर डिफरेंस के तौर पर आता है कि हाउ डज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिफर फ्रॉम अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस है, आपने बताने। उसके बाद तीसरा सवाल है, डिफाइन मोशनल EMF एंड ड्राइव रेलेवेंट फार्मूला। अच्छा, ये हर साल इंपॉर्टेंट होता है सवाल, क्योंकि लास्ट ईयर आया हुआ इसलिए मैंने उसको ग्रीन स्टार में किया हुआ। आप एंड में दोबारा करते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, फिर आप देखें वो कह रहा है एक्सप्लेन प्रोडक्शन मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। अब ये ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है कि एडी करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो कह रहा है कि उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट मैग्नेटिक प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट के, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपने एक्सप्रेशन बनानी है EMF की। फिर वो कह रहा है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है और आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी आपने इक्वेशन ड्राइव करके देनी है। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन और स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट चैप्टर 20 AC सर्किट्स, इसमें भी आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक है 20.2, 20.3, 20.5 और 20.7। ये आपने एग्जाम्पल करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। और एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है, डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डायरेक्ट करंट। ये भी वो डिफरेंस आ जाएगा कि AC और DC करंट में क्या डिफरेंसेस है, आपने बताना है। फिर वो आपसे कह रहा है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स इन AC सर्किट्स। AC सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर्स का क्या बिहेवियर होता है, आपने बताना है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज रेजोनेंस इन AC सर्किट्स, डिस्कस इट्स कंडीशन एंड एप्लीकेशन। AC सर्किट के अंदर रेजोनेंस आप बताएं क्या होती है, फिर उसकी कंडीशंस और एप्लीकेशंस भी आपने बतानी है। अच्छा, पहला और आखिरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इक्वेशन। कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इक्वेशन आपने डिफाइन करके बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर 21 है स्टूडेंट आपका फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं आपकी, 21.1 और 21.2।
और एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपने अटैम्प्ट करने। ये छोटा चैप्टर है इसलिए इसके 3 ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें शुरू के 2 इंपॉर्टेंट हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हम बनाते हैं उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट आपने करना है। फिर वो कह रहा है ड्राइव रिलेशन फॉर यंग मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस के दरमियान आपने रिलेशन को ड्राइव करना है। सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा अगर सवाल आए इन दोनों के अलावा अगर आता है तो वो कहता है व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, आप इसकी 2 एप्लीकेशन बताएं। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये तीनों पार्ट कर लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 22 के अंदर स्टूडेंट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एक ही एग्जाम्पल है 22.2 न्यूमेरिकल्स के लिए, और एक्सरसाइज क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नंबर 1, 4, 5 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पहला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस बताइए। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाजमी आपने करना है। अगर ये नहीं आया तो फिर सेकंड आता है डिफाइन रेक्टिफिकेशन, हाउ डज अ सेमीकंडक्टर डायोड वर्क एज अ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें वो कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या, आप ये बताएं। फिर आप सेमीकंडक्टर डायोड किस तरीके से हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है आपने वो बताना है। दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी अटैम्प्ट करने। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट चैप्टर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसमें भी पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक गेट्स की 2 टाइप्स के आपने ऑपरेशन बताने। सेकंड क्वेश्चन है क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स दैट मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ एन XOR गेट। अच्छा, इस सेकंड वाला क्वेश्चन एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका अटैम्प्ट करना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 24 की तरफ जाते हैं, रिलेटिविटी। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी एग्जाम्पल आपने 2 करनी है, 24.2, 24.3। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आई विल रिकमेंड कि आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर ले तो आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने लाजमी करने हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होती है या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, ये लाजमी आता है, आपने लाजमी करना है। फिर है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कंसिक्वेंसेस। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये लास्ट ईयर आया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट इस मरतबा जो न्यू आपका सिलेबस है इसमें कोई भी सवाल अगर आया हुआ है ना, वो ज़्यादातर लॉन्ग के अंदर चांसेस होते हैं वो वापस आने के, तो वो मैं खैर आपको लॉन्ग में इंशाल्लाह बता दूंगा। अब स्टूडेंट चैप्टर 25 की तरफ बढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, 25.1 और 25.3। एग्जाम्पल हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की लाजमी करनी है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो पहला वाला है हाउ डज डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेट टू द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ किस तरह मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन है, आपने वो बताना है। अब ये 2 सवाल अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू शो वेव नेचर ऑफ लाइट। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को आप बताएं जिसके अंदर वो वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। तीसरा है डिस्कस पेयर प्रोडक्शन प्लस पेयर एनिहिलेशन ऑफ मैटर अलॉन्ग विद देयर इक्वेशंस। पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, पेयर एनिहिलेशन मैटर की क्या होती है, अपनी इक्वेशंस के साथ आप बताएं। तो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड देन फर्स्ट। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसका दूसरा और तीसरा लाजमी करें। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 26 की तरफ जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें एक ही एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल्स की 26.1। एक्सरसाइज क्वेश्चन में 4 ही हैं, ज़्यादातर मैंने 4 इंपॉर्टेंट निकाले हुए ताकि एक सीक्वेंस के साथ मैं बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पहला है व्हाट इज वेव नंबर ड्राइव 1/λ इज इक्वल टू RH इक्वल्स टू 1/p² माइनस 1/n²। ये ज़्यादातर वो कहते हैं 1/NF² माइनस 1/NI²। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन गैस लेज़र। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास आता है, दोनों सवाल आपने लाजमी करने हैं। फिर अगर डेफिनेशंस आई तो आपने ये डेफिनेशन करनी है, लेज़र की डेफिनेशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन किसे कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन बताएं, मेटास्टेबल स्टेट्स के बारे में बताएं और एक्स रेस के बारे में बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शुरू के 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट लास्ट के 2 चैप्टर्स करते हैं, चैप्टर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स और चैप्टर 28 पार्टिकल फिजिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए।
अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए आपने 27.2, 27.3 और 27.5 एग्जाम्पल्स करनी है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आपने 3 सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड देन 7। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो उसकी टाइप्स हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगर सवाल आया तो वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन मेन डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज फिशन चेन रिएक्शन, एक्सप्लेन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन क्या होते हैं आपने स्टूडेंट वो बताना है, और कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इसकी जो टाइप्स है आपने उसे एक्सप्लेन करना है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग आइसोटॉप्स, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक्टिविटी, हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट। स्टूडेंट डेफिनेशन आप इसलिए भी लाजमी करें कि वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेशन आप स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 27 से। लास्ट चैप्टर करते हैं चैप्टर 28 पार्टिकल फिजिक्स। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करना है, वो भी सिर्फ एक ही है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोसन्स एंड फर्मियोन्स एंड देयर रोल्स इन मीडिएटिंग फंडामेंटल फोर्सेस। आपने बोसन्स एंड फर्मियोन्स के दरमियान डिफरेंस बताना और उनका रोल बताना जो वो प्ले करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस को मीडिएट करने के लिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन सी के। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने रिवर्स ऑर्डर में करने और शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर 15 से 28 के पेपर करने इस गैस पेपर से। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन 32 मार्क्स का स्टूडेंट। इसमें चैप्टर नंबर 15 के अंदर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक ही सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर साल के लिए। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर स्पीड। ये आपकी इक्वेशन होती है P इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। अच्छा, ये हर साल के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट ईयर ये आ चुका है तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आपने इनमें सारे इंपॉर्टेंट तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने 28 से रिवर्स से आपने स्टार्ट करना है। जब टाइम बचे तो आप इसको भी कर लीजिएगा, वरना आप बेशक स्किप कर सकते हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 16 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि लाजमी आएगा, ये आपने हर हाल में करना है। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑन इट्स बेसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आप बताएं और उसकी 4 एप्लीकेशन, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। वो कोई से भी दो स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकता है या कह सकता है कि कोई से दो आप खुद बता दें, तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि ये सवाल आपने हर हाल में करना है स्टूडेंट। अच्छा, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन होता है डिफाइन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है स्टूडेंट, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले चैप्टर 16 का ये वाला सवाल कर लीजिएगा। चैप्टर 17 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला सवाल है व्हाट इज कार्नोट इंजन, डिस्क्राइब कार्नोट इंजन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, लेकिन लास्ट ईयर आ चुका है तो इसलिए आप इसको एंड में कीजिएगा। चैप्टर 15, 16 और 17 में स्टूडेंट मैं रेकमेंड करूंगा आपने सिर्फ चैप्टर 16 का एक ये सवाल अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चैप्टर 18 मैग्नेटिक फील्ड और चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें देखें सेकंड जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, शो दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। इस चैप्टर में ये जो सेकंड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइव द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ड्राइव रेलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें वो कह रहा है कि E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक्सप्रेशन ड्राइव करके बताएं। ये दो सवाल आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद जाकर आपने फिर करना है पहला सवाल स्टेट एम्पेयर्स लॉ, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड और टॉरॉइड। क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप सेकंड और थर्ड को पहले करें। चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, लाजमी इन दोनों में से एक आएगा, ये आपने लाजमी करना है। पहला सवाल है व्हाट इज ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर क्या है आपने डायग्राम की मदद से उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को बताना और एंड में उसकी एफिशिएंसी की एक्सप्रेशन को भी ड्राइव करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज AC जनरेटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अलॉन्ग विद रेलेवेंट एक्सप्रेशन। इसमें भी उसी तरह की आपने चीज़ें करनी है कि AC जनरेटर क्या आप बताएं, फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर डायग्राम की मदद से कंस्ट्रक्शन और आपने वर्किंग, और एंड में EMF के लिए आपने एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। अब इसमें चैप्टर 20 AC सर्किट्स के अंदर पहला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर चेंज विद फ्रीक्वेंसी इन एन AC सर्किट, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन यूजिंग फंडामेंटल फार्मूला। AC सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से किस तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस चेंज होती है आपने फार्मूले की मदद से बताना है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ सकता है एसी थ्रो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। आपने एसी के बारे में बताना है कि रेजिस्टर और कैपेसिटर के अंदर वो किस तरह पास होता है। चैप्टर 21 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 22 पे चलते हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पहला सवाल है डिस्क्राइब अ पीएन जंक्शन डायोड, डिस्कस इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग विद डायग्राम। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है आप वो बताएं, फिर उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग आपने डायग्राम की मदद से बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक और आ सकता है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एज एन एम्पलीफायर। आपने ट्रांजिस्टर का यूज़ बताना है स्विच के तौर पर और एम्पलीफायर के तौर पर। तो पहला सवाल लाजमी कीजिएगा, उसके बाद सेकंड की तरफ जाएंगे। चैप्टर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब उसके बाद चैप्टर 24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल्सो एक्सप्लेन कंसिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। के स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की क्या दो तीन पोस्टुलेट्स हैं आपने वो बताने, और फिर उसकी वजह से जो उसके कंसिक्वेंसेज है मास वेरिएशन, टाइम डिलेशन, ये आपने एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पिछले साल आए हुए हैं और वो मैंने इस साल में इंपॉर्टेंट किए हुए हैं क्योंकि वो अब रिपीट हो रहे हैं 2-3 साल, तो आपने वो लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 25 क्वांटम फिजिक्स। इसके अंदर दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूछेगा या फिर कॉम्पटन इफेक्ट का। तो पिछले साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके रिजल्ट्स के बारे में वो पूछ चुका है, तो अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पटन इफेक्ट, और आपने एक्सप्रेशन कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ के लिए ड्राइव करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हर साल चैप्टर 25 से एक सवाल लाजमी आता है। अच्छा, चैप्टर 26 एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जाते हैं, दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बोहर रेडियस एंड डेवलप अ जनरल रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर रेडियस के लिए आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है बोहर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग बोहर पोस्टुलेट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट या तो बोहर पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए वो रेडियस का आपसे पूछेगा या सेकंड पार्ट में वो एनर्जी का पूछेगा, तो दोनों आपने लाजमी करने। चैप्टर 25 और चैप्टर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं लॉन्ग के लिए, आपने नहीं स्किप करना। अब इसमें लास्ट 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 27 के अंदर है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर एक ही सवाल इंपॉर्टेंट होता है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताएं। शो डैट रेडियो एक्टिव डीके इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो आपने इस लॉ को डिटेल के अंदर करना है, ये सवाल आपका बन सकता है। अगर शॉर्ट आया तो सेक्शन बी में आएगा, अदरवाइज इस तरह डिटेल में आएगा। अच्छा, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 28 पार्टिकल फिजिक्स। इसमें दोनों सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। दूसरा भी इसी तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ गीगर मिलर काउंटर। दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन बी के लिए भी और सी के लिए, आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग के लिए आप चैप्टर 28, 27 और इस तरह रिवर्स जाते हुए चैप्टर 15 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको गेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की इररेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपको ना बताऊं, और आप पिछले साल का गेस्ट पेपर जब आप बोर्ड के पेपर से कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 95 to 98% वो गेस्ट पेपर लगा हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल भी इसी तरीके से ये गेस्ट पेपर कंप्लीट लगेगा। आप इसी तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉन्ग आपने किस तरह करने, शॉर्ट किस तरह करना और MCQs आपने कहाँ से करने, आपने सिर्फ उसी तरीके पर रहना है। इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाए, कोई क्यूरी हो, तो आप मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।